ज़ियारत औलिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जानेंगे यजीद कौन, किताब आके करबला सफ़ा 65। कौन यजीद? इस्लाम की मुक़द्दस पेशानी पर एक बदनुमा दाग यजीद, दीन की पाक चादर पर एक सीहा धब्बा और मजहब के नूरानी माथे पर एक कलंक का टीका यजीद। कौन यजीद जिसने खिलाफत इस्लामिया के बजाय शख्सी हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसने अमानत इलाहिया में खयानत की और जिसने अपने बाप की वसीयत को भुलाकर खुलफाए राशिदीन के हर नक्श हक परस्ती को मिटा दिया। यजीद को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में खड़ा होना ही दीन की तौहीन है और इस्लाम से जंग है, इसलिए कि ये पैकर फितना और शरारत वो मुजस्समा हक़ और हिदायत, ये दीन का बदबख्त, वो दीन में सरमत, ये बातिल परत, वो हक़ परत, ये मुजस्समा कफ़र व तुग़यान, वो पी करे दीन और ईमान, ये फसक व फजूर में मुब्तला, वो सराफ़ा तस्लीम और अदा, ये मुकर व फ़रेब की जीती जागती तस्वीर, वो अखलाक़ मोहम्मदी की जिंदा तस्वीर, ये इस्लाम में एक नफ्स शरीर, ये वो वारिस चादर तथीर। तो फिर जो नस्ब खा के राय आलम पाक, मगर जैसा कि 5 लफ्ज़ में लिखा है कि आलम इस्लाम में खाची करो अपने पूरे साजो सामान के साथ, नामूस अहले बैत पर हमलावर हो चुके हैं और अपनी तकरीर और तहरीरों में यजीद को खलीफा बरहक, पैदाइशी जन्नती, पैदाई अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह कर इसको हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में बरी उस्सिमा करार देकर मुहब्बान अहले बैत और गुलामान इतरत पैगम्बर के दिलों को ज़ख्मी करने के साथ साथ मुसलमानों में ज़लालत और गुमराही फैला रहे हैं। चुनांचे हाल ही में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम से ये सुना कि बनी उमैया में से पहला वो शख्स यजीद होगा जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा। कुर्बान जाओ फरमान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की कि 100 साल पहले ही फरमा दिया कि जो शख्स मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा इसका नाम यजीद होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान हक़ तर्जुमान से निकली हुई बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। तो फिर यजीद ने इरशाद नबवी के मुताबिक ज़रूर नबी की सुन्नत को तब्दील किया होगा। तो फिर मैं यजीद के आमी अबू यजीद लाहौरी और दूसरे काजी मौलवियों से पूछता हूँ, जो सुन्नत रसूल को तब्दील करे वो तुम्हारे नज़दीक कौन है? कुरान पाक का ये फैसला है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से क़यानत न करना। मतलब ये कि अल्लाह के फ़र्ज़ को न छोड़ो और सुन्नत को न तर्क करो और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत के इस फ़राइज़ की पाबंदी है और रसूल की इताअत और उसकी सुन्नतों की पैरवी है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, ऐ मुसलमानों, मैंने तुम में 2 चीज़ें छोड़ी है, इन दोनों को मजबूती से पकड़ने से तुम गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब, एक अल्लाह की किताब और दूसरी सुन्नत है। इस हकीकत से ये साबित हुआ कि सुन्नत रसूल करीम अलैहिस्सलाम को तर्क करने वाले या इस किस्म का रद्द-बदल करने वाले गुमराह बेदीन है। और इसी तरह की एक मिलती जुलती हदीस जो कि सही सनद के साथ मौजूद है कि एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरे अहले बैत है। तो यजीद ने भी सुन्नत रसूल को तब्दील ही नहीं किया था बल्कि तर्क ही कर दिया था। यजीद को अहादीस नबी के मुताबिक गुमराह और खारिज अज़मत मुस्तफ़ा क्यों न समझा जाए, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमा दिया है कि जिसने मेरी सुन्नत से एतराज़ किया वो मेरा उम्मत ही नहीं। हाँ, अगर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनी उमैया के किसी फ़र्द का नाम न लेते तो यजीद के परस्तार खारजी मौलवियों के लिए इसको बचाने की गुंजाइश हो सकती थी, मगर कमली वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यजीद का नाम बताकर इसकी गुमराही, बेदीनी, फस्क व फजूर, इसके खारिज अज़मत होने पर मोहर साबित कर दी कि यजीद पर लानत भेजना अली जायज़ है, इसलिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का हुक्म देकर कुफ्र किया और जिसने आपको कत्ल किया और इनके कत्ल का हुक्म दिया और जिसने इनके कत्ल को जायज़ समझा और जो इस पर राज़ी हुआ और इस पर लानत करनी चाहिए, इस पर इजमाए उम्मत है और इसमें कोई शक नहीं कि यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल पर राज़ी हुआ और इसने अहले बैत रसूल की तौहीन की। काजी मौलवियों को शराए अक़ाइद नफ्सी कि इस हकीकत अफरुकात पर गौर करके अपने अक़ाइद से तौबा कर लेनी चाहिए। और ये वो कहता है जो दरस निज़ामी मशहूर है और हर बड़ी दरसगाह में पढ़ाई जाती है, शायद इन मौलवियों ने भी पढ़ी हो। और फिर इस रोशन हकीकत के होते हुए भी यजीद की सफाई पेश करते हुए ये भी कहना कि यजीद बड़ा मुत्तफ़िक़ी और वो पैदाइशी जन्नती और इमाम आली मुकाम की शहादत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। कितनी गुमराहकन बात है, कितना बड़ा झूठ है और कितनी बदकियानती और बेदीनी है। अल हया व नया जिल्द 8 सफ़ा 336 से 335 से 336। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि यजीद के फ़स्क़ व फजूर, कुफ्र व तुग़यान और गुनाह इस्यान की जो तफसील लिखी है, इसकी बदामालियों और इसकी आशियों का जो नक्शा पेश किया है, इसके पढ़ने के बाद भी कोई मुसलमान यजीद पर लानत भेजे बगैर नहीं रह सकता। कौन है अल्लामा इब्न कसीर? ये जो किताब लिखने वाले कौन अल्लामा इब्न कसीर? वही अल्लामा इब्न कसीर है जिनकी
कुरान की तफसीर को हम बहुत ही बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। इन्ना यजीद, कि ये मशहूर है कि यजीद एक वरंग का मतवाला था और शराब भी पीता था और हर वक्त अपने पास हसीन दोशाज़ाए और गाने वाली लड़कियों और खूबसूरत लड़कों की ओर रखता, कि हर सुबह उठता तो शराब के नशे में बस मत होता और कुत्तों का शिकारी था और बंदरों के सरों पर सोने की टोपियाँ पहनाता था और जब कोई बंदर मर जाता तो इसका अफसोस करता। इसलिए कि ये भी मशहूर है कि वो शराब भी पीता और इसने दीन में फसक भी किया है। और ये भी कहा गया है कि यजीद ने हज़रत हुसैन पर लश्करकशी की और उन्होंने आपको कत्ल कर दिया। अल्लामा इब्न हज्जी मकरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मसवाइक़ मुअर्रक़ा 100 सफ़ा नंबर 134 में यजीद के बेटे ने जो अपने बाप के मुतालिक बयान दिया था, वो उसकी तफसील इस तरह लिखते हैं कि फिर बाप के हुक्म को बना गया, वो हालांकि वो अहल नहीं था। फिर इसने नवासा रसूल से लड़ाई की और वो अपनी कब्र में अपने गुनाहों के सबब अब्दाब में मुब्तला हो चुका है और उसने इतरत रसूल को कत्ल किया और उसने शराब को लाल किया और काबे शरीफ की बेहुरमती की। अल्लामा इब्न कसीर और अल्लामा इब्न हजर मक्की ने यजीद की बदआमदियों और बदकिरदारियों को जो तफसील लिखी है और इसका फस्क फजूर, इसकी खिलाफत व गुमराही और अय्याशी व बदमशकी का जो नक्शा पेश किया है, इसके बाद किसी मुसलमान को ये जुर्रत हो सकती है कि वो यजीद को मुत्तकी, पैदाइशी, जन्नती, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन कहेगा नहीं कि और फिर यजीद का कोई हामी व खैर ख्वाह दीन में हज़ारों की तरह की तावील करके भी ये साबित करने की कोशिश करे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से यजीद बरीउज़ ज़िम्मा है। मगर जब इसका अपना बेटा ही अपने बाप को यजीद के हर जुर्म का मर्तकब करार दे रहा था, तो फिर पाकिस्तान का खारजी गुरोह के मौलवियों के बहुत दलाइल और मनगढ़ंत तावीलात यजीद को कैसे बचा सकते हैं कि हमने इस वक्त यजीद की बैत तोड़ी जिस वक्त के हमें ये खौफ पैदा हो गया कि कहीं हम पर आसमान बरसने न लगे। तारीख़ुल खुलफा सफ़ा 146 ये। और दूसरा भी इसी तरह से एक है कि इसलिए कि यजीद शराब पीता था, सौतेली माओ, सौतेली बहनों और सौतेली बेटियों से हमबिस्तरी करता और तर्क नमाजी भी था। ये भी उसी किताब का है। ए इब्न ज़ैद के चेलों, ए उमर बिन साद के हवारियों, ए शमर के हामियों और ए यजीद की सफाई के गवाहों, ये तुम्हारा अमीर है, ये तुम्हारा खलीफा है, ये तुम्हारा पेशवा है, ये तुम्हारा पैदाइशी जन्नती और मुत्तफ़क़ी यजीद जो शराबी भी था, जो जानी भी था, अय्याश था, बदमाश था, मुनकर फ़र्ज था और तारिक सुन्नत था और जो बदकार भी था और बेनमाजी भी था। तारीख़ अल-खुलफ़ा सफ़ा 146 हज़रत नूफ़ुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ हज़रत उमर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसको कहा तक़वल्लु अमीरुल मोमिनीन, कि तू यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है। और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हुक्म पर इसको 20 कोड़े लगाए गए। काश के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी, काश के कोई इस्लामी जमहूरिया में भी कोई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ होता और फिर इसके हाथ में कोड़ा होता और खारजियों के जिस्म होते। चलो दुनिया में न सही मगर ये हुकूमत इस्लामिया है, जमहूरिया तो में तो होता, एक दीनी रियासत तो है, एक मजहबी हुकूमत कहीं तो होता और इसके हुक्मरान मुसलमान होते तो होता। सब कुछ है वो, मगर शायद तुम मुसलमान नहीं हो। इसीलिए कोई भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हुक्म की तरह कोई भी स्कोल्ड किसी यजीद के चेले पर, किसी यजीदी हामी पर नाफिज नहीं करता। चलो एक वक्त के लिए मैं हाजी मौलवियों की बदअतक़ादी तस्लीम करते हुए ये मान लेता हूँ कि वो नेक था, वो पासदार था, शहादत शबीर से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर शहादत हज़रत इमाम अली के बाद यजीद की मदीना मुनव्वरा पर लश्करकशी करके कत्ल गारत गिरी, हश्तो बरबरियत और जुल्म सितम का बाजार गर्म करना और फिर मक्का मुकरमा का मुहासरा करके काबा शरीफ पर पत्थर बरसाना ऐसे संगीन जुराइम है कि जिनकी बिना पर जन्नत जितनी भी लानत की जाए कम है। क्या मदीनातुल मुनव्वरा की बेहुरमती और अहले मदीना की बेइज्जती और फिर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई और काबा शरीफ पर पत्थरों की बारिश करने वाले यजीद को जहन्नुम की आग से कैसे बचाया जा सकता है? और क्या ऐसा जालिम इंसान मुसलमानों का खलीफा हो सकता है? और क्या ऐसा इंसान को अमीरुल मोमिनीन कहा जा सकता है? आओ अब मदीना मुनव्वरा की हुर्मत और अहले मदीना की इज्जत वक़ार ताजदार मदीना ही की ज़बान पाक से सुने और फैसला करें कि यजीद की लश्करकशी से जो कत्ल गारत हुआ और हश्त व बरबरियत फैली और मदीना मुनव्वरा की जो बेरहमती हुई और अहलियान मदीना की जो बेइज्जती हुई, इसके जुर्म में यजीद को कौन सी सज़ा दी जा सकती है? मिशकात शरीफ सफ़ा 545 बाबुल करामात। हज़रत सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यजीद ने जब मदीना मुनव्वरा पर लश्करकशी की, इसको अयाम हर्रा कहते हैं,
तो 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना ही अजान हुई और ना ही नमाज। हज़रत सईद बिन मसईब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने में छुप कर बैठे रहे और इनको नमाज के वक्त का पता नहीं चलता, मगर जब नमाज का वक्त होता तो सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस से अल्लाहु अकबर की सदा आती थी। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 146। अल्लामा शेख जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि जिस वक्त यज़ीद ने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की तो मदीना पाक को लूटा गया और पाक दामन दोशीदाओं की असमतें दार की गई, यहाँ तक कि 1000 औरतों ने नाजायज़ बच्चे जने। यजीद को पैदाइशी जन्नती कहने वाले कारजियो, मुझे बताओ कि मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ ये किसने किया, और इन तमाम खराफात, कत्लो गारत, हश्त बरबरियत और पाक दामन औरतों के गौर असमत लूटने का जिम्मेदार कौन है? वही तुम्हारा खलीफा, वही तुम्हारा अमीर, वही तुम्हारा पेशवा और वही तुम्हारा पैदाइशी जन्नती यजीद। मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 441। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी अहले मदीना से बुराई का इरादा करेगा तो अल्लाह ताला इसको खलई की तरह पिघलाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 232। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अहले अरब को डराया धमकाया वो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से महरूम रहेगा और वो मेरी हमदर्दी को ना पाएगा। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 146। बहवाला मुस्लिम शरीफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मदीना पाक में बसने वालों को खौफज़दा किया क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको खौफज़दा करे और इस पर अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते और तमाम स्थानों की लानत है। इब्न माजा शरीफ सफ़ा 14। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि जिसने तुम्हारी सलामती चाही इसकी मैं सलामती चाहता हूँ, और जो तुमसे लड़े उसने मुझसे लड़ाई की। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस मुबारक की रोशनी में यजीद की शख्सी हुकूमत और गैर इस्लामी सल्तनत को खिलाफत-ए हक़ मानने वालों और यजीद को पैदाइशी जन्नती समझने वालों से मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि मदीना मुनव्वरा पर लश्करशी करने से वहाँ के रहने वालों की बेइज्जती और तौहीन हुई कि नहीं, और मदीना पाक की बेहुरमती हुई कि नहीं, और उनकी आबरू लूटी गई कि नहीं। और अगर ये सब कुछ हुआ और यकीनन हुआ तो अपने गिरेबानों में झांको, मुंह डाल कर देखो और अपने दिलों से खारजियत के गुब्बार को मिटा कर सोचो कि तुम किस मुंह से यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो, और क्या इरशाद नबी के मुताबिक यजीद पर अल्लाह और इसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत पड़ी कि नहीं। अगर ये है और यकीनन है तो फिर तुम ऐसे मलून इंसान को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में खलीफतुल मुस्लिमीन बनाकर अपने आप को जहन्नुम की आग का ईंधन क्यों बना रहे हो? आओ अब भी बात आ जाओ और अपनी गुमराह का नकायद से तौबा कर लो। अल्लाह ताला तुम्हें अपने महबूब पाक के सदक़े और अहले बैत के वसीले से माफ़ फरमाएगा, वरना कल क़यामत के दिन इमाम अली मकाम के प्यारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा मुँह दिखाओगे कि जिसने पूरे के पूरे कुंबे को कत्ल कर दिया, हम उसी को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते रहे, हम उसी को अमीरुल मोमिनीन समझते रहे। किस मुंह से सरकार के सामने जाओगे? अबू यजीद लाहौरी मुसन्नफ रशीद इब्न रशीद और दूसरे काजी मौलवी यजीद की बदआमालियों और अय्याशी और इसके फस्क़ व फजूर पर पर्दा डालने के लिए बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक को पेश करके इसको पैदाइशी जन्नती और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से बरी उस ज़िम्मा करार देने की नाकाम कोशिश करते हैं। हालांकि इस हदीस पाक से यजीद का दूर का ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हदीस पाक में है अव्वलु जैशु यगूरु कि अल्लाह की तरफ से लश्कर के लिए मग़फ़िरत है, और वो लश्कर मग़फ़ूर है जो सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा, और ये पहला लश्कर तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ेरे कमान गया था, और यजीद इससे पहले लश्कर में शामिल नहीं था। जैसा कि अल-बदिया वल हिंदिया जिल्द 7 सफ़ा 229 में है। सुम्मा काना अमीरुस्सानी इब्न यजीद के हज़रत माविया का लड़का यजीद दूसरे लश्कर का अमीर हुआ, और यजीद जिस लश्कर का अमीर हुआ वो दूसरा लश्कर था। और फिर हज़रत इमाम हराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस लश्कर के लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है मुझे इस लश्कर में शामिल कर दे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले तू लश्कर में से है। अल्लामा इब्न कसीर की मुस्तनद रिवायत के मुताबिक यह हकीकत पूरी वाज़ेह हो जाती है कि जिस लश्कर के लिए जन्नती होने की खुशबरगी दी गई, यजीद इस लश्कर में शामिल नहीं था। और क़ारजी मौलवियों को बात को मान भी लिया जाए तो फिर भी हर उमूमन में बाज़ कौस के कायद के मुताबिक
यजीद को इस मुकाम से हटाया जाएगा, इसलिए कि इसकी बदआमली और सियाकारियाँ और ऐसी शर्मनाक है कि इसको पैदाइशी जन्नती बनाना तो दरकिनार एक शरीफ भला मानुस आदमी भी नहीं कहा जा सकता। खारजी मौलवियों, जिस बुखारी शरीफ की हदीस पाक का कमज़ोर सहारा लेकर यजीद की पाक दामनी डंडोरा पीटते रहते, इनको चाहिए कि इसी बुखारी शरीफ की इस हदीस पर भी गौर करें। बुखारी शरीफ किताब 4 सफ़ा 406 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा हनैन में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक आदमी के मुताल्लिक़ फरमाया कि ये जाननुमी है, मगर जब जंग शुरू हुई कि वही आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ा और बड़े शदीद हमले करता और उसने सैकड़ों ज़ख्म भी खाए। गुलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जिसके मुताल्लिक़ आपने फरमाया वो जाननुमी है, वो तो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है और बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जाननुमी है। और जब जंग ख़त्म हुई, इसने ज़ख्मों की ताब न लाकर खुदकुशी कर ली तो सहाबा कराम दौड़ते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास गए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया, क्योंकि उसने खुदकुशी कर ली। तो अबू यजीद बट और दूसरे खारजी मौलवी गौर करे कि हुजूर का सहाबी भी है और जिहाद में शामिल भी हुआ है और बड़ी बहादुरी से भी लड़ा भी है, मगर बाद में एक ऐसी गलती कर बैठा कि जिससे जिहाद का सवाब अजाब में तब्दील हो गया। तो एक सहाबी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जिहाद में भी शामिल हो, लड़े भी, सैकड़ों ज़ख्म भी खाए, मगर बाद में कत्ल करके जहन्नुमी हो जाए। तो फिर इसके मुकाबले में यजीद की क्या हकीकत? अव्वल तो यजीद इस लश्कर में शामिल नहीं था, और अगर बग़र्ज़ हाल खारजियों की बात को सही भी तस्लीम कर लिया जाए तो भी यजीद की पाक दामानी साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि यजीद ने सुन्नत रसूल को तब्दील किया, शराब भी पी, महरमात से निकाह भी किए, महरमात से निकाह भी किए, तर्क नमाज भी की, मदीना मुनव्वरा पर लश्कर कशी भी की, मक्के मुकरमा का मुहासरा भी किया, काबा शरीफ पर पत्थर भी बरसाए और अहले बैत अत्तार को भी शहीद किया। इस सहाबी ने तो जिहाद में शरीक होने और फिर लड़ने के बाद सिर्फ खुदकुशी ही की थी, मगर यजीद के सिया कारनामे और इसकी बदआमालियाँ और बदकारियाँ और सियाकारियाँ इतनी हैं कि जिनकी बिना पर इसको जहन्नमी होने से बचाया नहीं जा सकता, और इसका फ़स्क़ फजूर और जुल्म सितम, इसकी इस्लाम दुश्मनी, दीन की हदों को तोड़ना और शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से बगावत और फिर नवासे रसूल को शहीद करवाना, ये सब कुछ इसके जहन्नमी होने का सबूत है। तो ये था यजीद के मुताल्लिक़ किताब आगे करबला से सफ़ा नंबर 64 से 76 तक। सामाईन, अल्लाह से दुआ है कि अगर हमसे बयान करने में कुछ गलती हुई तो हमें माफ़ फरमाएं और हमारी इस कोशिश को कबूल करें। सामाईन, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।